नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज की वीडियो है रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 पाठ 13 अमृतम संस्कृतम। जी हाँ, अमृतम संस्कृतम यानी संस्कृत अमृत के समान है। अमृत के समान यानी हमारे लिए बहुत ही हितकारी है। तो इस पाठ्य के माध्यम से हम संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में जानेंगे। तो चलिए पाठ का आनंद लेते हैं, शुरू करते हैं। अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु विद्यमान भाषासु भाषा में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यानी विश्व में जितनी भी भाषाएं विद्यमान हैं उनमें संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन है यानी पुरानी है। भाषाइयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषाइयम् इस भाषा को अनेकासां अनेक भाषाओं की जननी माना गया है। किसको? संस्कृत भाषा को अनेक भाषाओं की जननी माना गया है। जननी मतलब कि अनेक भाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं। प्राचीनयोः विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन यानी पुरानी ज्ञान विज्ञान की निधियाँ यानी खजाने अस्याम सुरक्षितः इसमें सुरक्षित है। किसमें? संस्कृत भाषा में प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिताः। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी? तो पहली संस्कृत भाषा और दूसरा हमारी संस्कृति। इसको भारत की प्रतिष्ठा कहा गया है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यंत ही वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा सबसे उपयुक्त भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिः च समृद्धम् अस्ति। अस्याः वाङ्मयाः इस भाषा की किसकी? संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वह क्या है? वेदैहि वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। किसका? संस्कृत भाषा का। कालिदासीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि जो विश्व प्रसिद्ध कवि हैं इनका काव्य सौंदर्य बहुत ही अनुपम है। चलिए अब इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमं आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक
सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। यहाँ दो वैद्यों के नाम बताए गए हैं, चरक और सुश्रुत। तो ये दोनों लोग चिकित्सा शास्त्र में इनका योगदान जो है वह पूरे संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। क्या कह रहे हैं कि संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेसु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। यानी यह सब शास्त्र भी संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदाय प्रेरयन्ति। संस्कृत भाषा में कही गई जो सूक्ति है, सूक्ति यानी सुंदर उक्ति, वो हमें अभ्युदय के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए प्रेरयन्ति, प्रेरणा देती हैं। अब आगे देखिएगा, संस्कृत की कुछ सूक्तियों के बारे में वर्णन है। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार परिवार के समान है, पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। विद्या अमृतम अश्नुतेह, विद्या अमृत के समान है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादयः, यानी अपने कार्य में कुशलता ही योग है इत्यादि। ये सभी उक्तियां हैं जो कि सूक्तियां हैं जो कि संस्कृत भाषा में कही गई हैं। और ये क्या है, ये हर प्रत्येक व्यक्ति को अभ्युदय के लिए यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु आत्मवत यानी सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा हमें संस्कृत भाषा प्रदान करती है। यानी संस्कृत भाषा हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करती है। अब इससे संबंधित जो कठिन शब्दार्थ हैं उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही विद्यमान है। ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति। लोगों की यह धारणा, यह सोच उपयुक्त नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविध विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए उपयोगी अनेक विषय समाविष्ट हैं यानी उपस्थित हैं। महापुरुषाणां मतिः, महान पुरुषों की विचारधारा, उत्तम जनानां धृतिः, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः, और सामान्य लोगों की जीवन शैली का भी वर्णन संस्कृत भाषा में है। यानी कि जो लोग मानते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इस भाषा में क्या है, महान पुरुषों की विचारधारा, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति आदि का भी वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसलिए हम सभी लोगों को संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, संस्कृत पढ़ने से मनुष्य का और समाज का कल्याण होगा। उक्तम च, इसीलिए कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम। हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत के समान
है। सरसम सरलम वचः, यह वाणी अत्यंत ही मधुर और सरल है। भाषासु महनीयम यद, यह सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और क्या है, ज्ञान और विज्ञान का की समर्थक है, ज्ञान और विज्ञान का समर्थन करने वाली है। कौन? संस्कृत भाषा। चलिए इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। अभी आपने देखा कि संस्कृत भाषा कितनी उपयोगी और सार्थक भाषा है। इस पाठ के माध्यम से हमें संस्कृत की महत्ता के विषय में बताया गया। तो उम्मीद है कि आप लोग संस्कृत भाषा के प्रति अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। लेते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। उच्चारणम कुरुत, यानी आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण करना है। मैं उच्चारण करूंगी, पीछे पीछे आप लोग भी उच्चारण का अभ्यास करेंगे। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमानाः, संगणकस्य, वैशिष्ट्यम, वाङ्मये, अर्थशास्त्रम। आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। दूसरा प्रश्न है शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? तो पाठ में आपने पढ़ा था आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है कौटिल्येन रचित शास्त्रम किम, कौटिल्य जी के द्वारा रचित शास्त्र का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्रम, इसका उत्तर है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? उत्तर होगा संस्कृत भाषा, या संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। का अभ्युदय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करता है? अभ्युदय यानी विकास के लिए कौन प्रेरित करता है? तो सूक्तयः, सूक्त हमें क्या करती हैं? अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 3। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखतः। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जिनका उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न देखते हैं। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? तो उत्तर होगा संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उत्तम है। अगला प्रश्न है संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति। संस्कृत भाषा किससे समृद्ध है? उत्तर होगा संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिः च समृद्धम अस्ति। संस्कृत भाषा वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। अगला प्रश्न है संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है? तो संस्कृत क्या शिक्षा हमें देती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। संस्कृत भाषा हमें सभी के साथ आत्मीयता का यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अगला प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। हम लोगों को संस्कृत
किस लिए पढ़नी चाहिए? तो उत्तर होगा अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं यतो हि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति। हमें संस्कृत इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे यानी संस्कृत पढ़ने से मनुष्य का और समाज का कल्याण होता है। तो ये देखा आपने कि प्रश्नों के उत्तर कितनी अच्छी तरीके से दिए गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर ईकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके आधार पर रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। यानी यहाँ जितने भी शब्द दिए हुए हैं वो इकारांत स्त्रीलिंग सूचक शब्द हैं। पहला है गति, ये प्रथमा विभक्ति है, गति गति गतयः। दूसरा है मति, प्रथमा, मति मति मतयः। बुद्धि द्वितीया विभक्ति, बुद्धिम बुद्धि बुद्धिः। प्रीति तृतीया विभक्ति, प्रीतिम प्रीति प्रीतिः। नीति तृतीया विभक्ति, नीत्यां नीतिभ्यां नीतिभिः। शांतिः तृतीया विभक्ति, शान्त्याः शान्तिभ्यां शान्तिभिः। ये आपने प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति में तीनों वचनों में रूप देखा। आगे देखिएगा मति चतुर्थी में, मत्यैः या मतये मतिभ्यां मतिभ्यः। प्रकृति चतुर्थी विभक्ति में रूप बिल्कुल मति की ही तरह चलेगा, प्रकृत्यैः या प्रकृतये प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभ्यः। कीर्ति पंचमी विभक्ति, कीर्त्याः या कीर्तेः कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः। गति पंचमी विभक्ति में रूप गीत्याः या गीतैः गीतिभ्यां गीतिभ्यः। सूक्ति षष्ठी विभक्ति में सूक्तेः सूक्त्याः सूक्तयोः सूक्तीनां। यानी आप एक वचन में सूक्तेः सूक्त्याः दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, सूक्तेः या सूक्त्याः। ऐसे ही कृति का षष्ठी विभक्ति में रूप चलेगा कृतेः या कृत्याः एक वचन में, दो वचन में कृत्योः और बहुवचन में कृति नाम। इस तरह से रूप चलेगा। आगे सप्तमी विभक्ति में धृति का धृतौ या धृत्याम, धृत्योः धृत्तीषु। धृत की ही तरह भीति का भी सप्तमी विभक्ति में रूप चलेगा भीतौ या भीत्याम, भीत्योः भीतिषु। मति संबोधन में हे मते हे मति हे मतयः। तो ये आपने देखा कि इकारांत तीनों वचन में प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक रूप कैसे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य देखते हैं। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। और यहाँ पर निधि को अंडरलाइन किया गया है। निधि के आधार पर प्रश्न सूचक जो शब्द बनेगा वो बनेगा कः। निधि पुल्लिंग है इसलिए कः। तो अब देखिएगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत के ज्ञान विज्ञान में कौन सुरक्षित है? तो खजाना सुरक्षित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उचित भाषा है। और यहाँ पर संगणक को अंडरलाइन किया गया है तो उसका प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कस्य। तो प्रश्नवाचक शब्द कैसे बनेगा वाक्य? संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत किसके लिए
सर्वोत्तम भाषा है। शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। अब इसमें संस्कृत साहित्य को अंडरलाइन किया गया है और इसके आधार पर प्रश्नवाचक जो शब्द बनेगा वो होगा कस्मिन। तो कैसे प्रश्न बनेगा? शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किसमें किया गया है। अगला वाक्य है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके प्रति हम लोगों को प्रिय व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ वरिष्ठान को अंडरलाइन किया गया है और इसमें इसका जो प्रश्न सूचक शब्द बनेगा वो होगा कान। तो वाक्य कैसे बनेगा? कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। किसके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। आगे बढ़ें। प्रश्न 6 उदाहरण अनुसारम पदानां विभक्तिम वचनम लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों का विभक्ति और वचन आपको लिखना है। तो यहाँ देखिएगा उदाहरण के लिए आपको दिया गया है संस्कृतेः। ये षष्ठी विभक्ति और एक वचन का शब्द है। इसी आधार पर जितने शब्द दिए गए हैं इनकी विभक्ति और आपको वचन बताना है। तो आगे दिया है गति प्रथमा विभक्ति एक वचन, नीतिम द्वितीया विभक्ति एक वचन, सूक्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शान्त्याः तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रीत्यैः चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मतीषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो ये आपने देखा कि किस तरह से वचन निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ें। यथा योग्यम संयोज्य लिखत। यहाँ पर आपको मिलान करना है, यानी जो उपयुक्त है खंड क को खंड ख से मिलाना है। उपयुक्त कथन के साथ उसके आधे अंश को मिलाना है। चलिए। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, पाठ में आपने पढ़ा था। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम। ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। सूक्तयः अभ्युदाय प्रेरयन्ति। सूक्तियाँ क्या करती हैं? हमें आगे बढ़ने के लिए, अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब इस तरह से आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमने संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में पढ़ा, संस्कृत भाषा की समृद्धि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और अभ्यास प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर पाठ से संबंधित आपके मन में कोई संशय या दुविधा हो, प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।